हेलो दोस्तों, मैं हूं नीलेश कुमार जोशी। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी या साइकोलॉजी हज़ार्ड के विषय में। साइकोलॉजिकल हज़ार्ड यानी मनोवैज्ञानिक खतरा। दोस्तों, ये जो वर्ड साइकोलॉजी है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है साइके, दूसरा है लॉजी। साइके यानी दिमाग से संबंधित, लॉजी यानी स्टडी या अध्ययन। साइकोलॉजी इज अ साइंस स्टडी ऑफ ह्यूमन्स माइंड एंड रीजन ऑफ पर्सनल बिहेवियर। दोस्तों, बचपन से हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं होती है जिसका पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है और हमारे साथ नेगेटिव इफेक्ट भी होता है, जिसका अंतर हमें हमारे व्यवहार में, हमारे दृष्टिकोण में और बिहेवियर में नज़र आता है। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके साथ अलग अलग प्रकार की घटनाएं घटित होती है, जो आगे जाके उनके उनके जीवन में बहुत सी समस्याओं और परेशानियों का कारण बन जाती है। जैसे हम कहते हैं कि होम या डोमेस्टिक वायलेंस, कि घर में झगड़े होना, माँ बाप के कंटिन्यू झगड़े होने की वजह से बचपन से बच्चों की दिमाग पे असर पड़ता है, जो नज़र आता है उनके डर, फियर, एंग्जाइटी, तनाव के विषय में, और हमेशा सहमे रहते हैं। वैसे ही एब्यूज़, चाइल्ड एब्यूज़ है या वुमेन एब्यूज़ है, और उनके साथ दुर्व्यवहार होना या सेक्सुअल हैरेसमेंट होना, वो फिजिकल भी हो सकता है और उनका सेक्सुअल भी हैरेसमेंट हो सकता है। उसी प्रकार बहुत से बच्चे जो हम सुनते हैं हमेशा कि 10th में 12th में सुसाइड कर लेते हैं। उनका टेंशन ये होता है कि वो पास होंगे या नहीं होंगे। स्टडी करते लेकिन एक डर हमेशा रहता है कि हम फेल हो जाएंगे, और वो उनके दिमाग पे इतना असर कर देता है कि वो ऐसे गलत कदम भी उठा लेते हैं, जिसके बहुत से कारण हो सकते हैं। जो उनको स्ट्रेस का कारण बनता है, उनके तनाव का कारण बनता है कि मैं माँ बाप को या उनके पेरेंट्स को दोष नहीं देता, बट कहना चाहूँगा कि बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं। उम्मीदें रखना गलत बात नहीं है, बट इतनी ज़्यादा उम्मीदें जो बच्चों के कैपेबिलिटी के आधार पे ना हो, यानी कि चिल्ड्रंस आर नॉट कैपेबल, उनका स्किल में उतना ना हो, उनका नॉलेज उतना ना हो, या उनका इंटरेस्ट ना हो, और ज़बरदस्ती हम उनसे कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो। बहुत से बच्चे जो स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं और पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं और स्पोर्ट्स पे कमज़ोर होते हैं। तो बहुत ज़्यादा है उनसे उपेक्षा रखना, उनके पीछे पड़ना, उनको मानसिक या स्ट्रेस का कारण बन सकता है। बहुत से कॉलेज में स्टूडेंट आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनके साथ रैगिंग के शिकार होते हैं। अब बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे जो अपने रंग के कारण या अपने शारीरिक रूप या शारीरिक आकार के कारण, भाषा के कारण और बहुत से कारणों से लोग उन पे ताने कसते हैं, जोक्स बनाते हैं और उनको छेड़ते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि वो मानसिक रूप से दुखी हो जाते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है, वो अलग अलग चीज़ों में डिप्रेशन में चले जाते हैं और आगे जाके गलत चीज़ों का सेवन भी करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे शराब है, ड्रग्स है, या बहुत बार कभी अपनी जान भी गंवा देते हैं। ये तो रही व्यक्तिगत जीवन की बात। अब हम बात करेंगे वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी के विषय में, कि बहुत सी कंपनियां हैं, इंडस्ट्री है, ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफिसेस है, जहाँ पे बहुत से वर्कर काम करते हैं। तो क्या इनके ऊपर भी इसका अफेक्ट होता है साइकोलॉजिकल हज़ार्ड? यस। जो वर्कर काम करते हैं उनके साथ भी अलग अलग प्रकार के साइकोलॉजिकल हज़ार्ड्स के वो शिकार होते हैं या अफेक्टेड होते हैं। जैसे वर्क प्लेस वायलेंस हो गया, वर्क प्लेस एब्यूज़ या हैरेसमेंट हो गया, वर्क प्लेस स्ट्रेस हो गया, वर्क प्लेस फैटिग हो गया, या लोन और रिमोट वर्कर। अब वर्क प्लेस वायलेंस में आपको ऐसे बहुत से ऑफिसेस या वर्क प्लेस मिल जाएंगे, जैसे बैंक है, जैसे एटीएम है, जिसके बाद आप देखेंगे कि सिक्योरिटी अकेला काम करता है नाइट में वगैरह, और उनके साथ अलग अलग प्रकार के वायलेंस भी हो जाते हैं। और उसी के साथ साथ वर्क प्लेस पे महिलाएं काम करती है, उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट या एब्यूज़ भी हो जाता है। और व्यक्तिगत रूप से बहुत से स्किल वर्कर होते हैं या सीनियर वर्कर होते हैं, जो यंग वर्कर या जिनके पास नॉलेज कम है, नए काम पे लगे हैं, उनके साथ भी वो बदतमीजी करते हैं, जिसको हम बुलिंग कहते हैं, और उनको एब्यूज़ करते हैं, उनके काम की वजह से, उनके नॉलेज की वजह से, उनकी भाषा की वजह से, रंग रूप की वजह से भी हो सकता है। तो इस तरह से ये चीज़ें भी आती है। अब जब हम बात करते हैं वर्क प्लेस स्ट्रेस के विषय में, तो स्ट्रेस तनाव, काम से संबंधित होने वाला तनाव, वर्क ओवरलोड हो सकता है,
या वो लंबे समय तक काम करते हैं या उन्हें रेस्ट न मिलना, तो ऐसे बहुत से कारणों से उनके ऊपर स्ट्रेस होता है, जिसके कारण वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, और इसका ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट भी होता है कि वो जॉब टर्नओवर भी करते हैं या एब्सेंटिज्म करते हैं, छुट्टियाँ करते हैं, या सिकनेस हो जाते हैं, बीमार होते हैं, काम पे आ नहीं पाते, या बहुत बार वो दूसरा जॉब ढूंढना शुरू कर देते हैं और जो प्रेजेंट जॉब है उसको छोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से वर्क प्लेस स्ट्रेस, वर्क प्लेस फैटिग्यू, वर्क प्लेस एब्यूज एंड हैरेसमेंट, वर्क प्लेस वायलेंस और लोन एंड रिमोट वर्कर, बहुत जगह पे आप कंपनी में काम करते देखोगे कि अकेला वर्कर नाइट में या किसी जॉब पे अकेला काम करता है कि भाई इमरजेंसी में वो किसको मदद नहीं कर सकता, वर्कलोड भी उस पर होता है और लंबे समय तक वो काम कर सकता है। तो अगर साइकोलॉजिकल हजार्ड में हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि भाई फिजिकली और मेंटली वेलबींग इनको भी नुकसान पहुंच सकता है, यानी मानसिक रूप से क्षति पहुंच सकती है। और बहुत बार इसका कारण अलग अलग प्रकार के अफेक्ट्स जिसके होते हैं, जिसमें हम कहेंगे कि डिप्रेशन है और इमोशनल डिस्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, फैटिग्यू है, उसके बाद हेडेक है और ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के, शुगर उनको हो जाती है और लंबे समय में अनेकों प्रकार की बीमारियों के वो शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने व्यक्तिगत जीवन में और वर्क प्लेस के बारे में स्टडी में हमने साइकोलॉजिकल हजार्ड के विषय में पढ़ा। ये हमारा पहला वीडियो था। दूसरा इसका एक और पार्ट आएगा जिसके अंदर मैं आपको वर्क प्लेस स्ट्रेस, वर्क प्लेस फैटिग्यू, वर्क प्लेस हैरेसमेंट और वर्क प्लेस वायलेशन, इन हर एक के बारे में एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि इनके इफेक्ट क्या है, कौन कौन से फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं और इनका उन वर्कर्स पे क्या हेल्थ इफेक्ट होता है। और ऐसे इन कारणों की वजह से लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन का, लोग जॉब भी छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो बहुत से अलग अलग प्रकार के इफेक्ट इस पर होते रहते हैं। सेक्शन 19 WHS एक्ट, वर्क हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट के अनुसार इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ अ एम्प्लॉयर कि ये जितना हो सके एज रीजनेबल एज इसको कंट्रोल करे और वर्कर्स की हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल रखें। तो ये हमारा पहला पार्ट था दोस्तों। दूसरे पार्ट में हम एक एक करके हर एक फिजिकल हजार्ड को हम लोग पूरी अच्छी तरीके से आपको मैं बताऊंगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे और भी वीडियो बनाता रहूं, और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।